फ्लैजेला के आधार पर जैसे बैक्टीरिया हमने बनाई थी ऐसे, तो इसमें कुछ फ्लैजेला होती, ये फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए होती हैं। इन फ्लैजेला के द्वारा बैक्टीरिया मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये फ्लैजेला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि रोए होते हैं, रोम वैसे निकले रहते हैं पूरे शरीर में बैक्टीरिया के, और ये लोकोमोशन में यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इन फ्लैजेला के आधार पर भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि एक फ्लैजेला पाई जाती है, मोनोट्राइकस, इसको मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। जिस ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि केवल एक तरफ ये बैक्टीरिया का कैप्सूल है और इसमें एक छोर पर ही फ्लैजेला पाई जाती है, या एक ही फ्लैजेला पाई जा सकती है तो भी हो सकती है। ये फ्लैजेला है एक। ये इसका मीजोसोम है। मीजोसोम के द्वारा बैक्टीरिया रिस्पायर करते, क्योंकि हमने बताया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए रिस्पायरेशन के लिए इसमें मीजोसोम होता है, इसके द्वारा ये रिस्पायरेशन देता है। प्लाज्मिड, एपिसोम, राइबोसोम ये सब होगा, लेकिन इसमें एक फ्लैजेला पाई जाती है, इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। दूसरा एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब, एम्फी मतलब होता है बोथ, दोनों साइड में इसके फ्लैजेला होती है। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है और इसके दोनों साइड में बैक्टीरिया होती है, फ्लैजेला पाई जाती है दोनों साइड में ऐसे। ये इसका प्लाज्मिड है। ये इसकी सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति। ये फ्लैजेला है। ये क्रोमोसोम है। ये और ये मीजोसोम होता है। और ये सब राइबोसोम होते हैं। ठीक है। इसके बाद और एक होती है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब होता है, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके चारों तरफ फ्लैजेला ही फ्लैजेला होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया। ये जो बैक्टीरिया है तो ये पेरिट्राइकस है, इसके देखो चारों तरफ बॉडी में फ्लैजेला निकली हुई है। ये पेरिट्राइकस बैक्टीरिया होता है। यानी अब देखो एक जिसमें एक ही बैक्टीरिया, इसको मोनोट्राइकस, एक फ्लैजेला है, इसको हम मोनोट्राइकस कहेंगे। सेम स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बस केवल फ्लैजेला इसमें एक है। इसमें दोनों सिरों पे फ्लैजेला पाई जाती है, इसमें पूरी बॉडी पे फ्लैजेला होती है। तो ये फ्लैजेला के आधार पर, क्योंकि फ्लैजेला से इसमें लोकोमोशन यानी मूवमेंट होता है, गमन होता है, इसलिए फ्लैजेला के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है कि कितनी फ्लैजेलाएँ होती हैं अलग अलग बैक्टीरिया में। डायग्राम जरूर बना लेना।
किंगडम मोनेरा यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम लिख दें यहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की ख़ास बात यह है कि इसमें सभी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। सभी इस किंगडम में जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी एक कोशिकीय होते हैं। एक ही कोशिका का बना हुआ इनका शरीर होता है। और एक खास बात इसमें ये होती है कि ये एक कोशिकीय होने के साथ साथ यूकैरियोटिक भी होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है और वो कोशिका कैसी होगी? यूकैरियोटिक होगी। जैसे कि अभी हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि केंद्रक जो होता है वो अल्प विकसित होता है। उसमें केंद्रक कला या केंद्रक कला या न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाई जाती। तो इसमें पूर्ण विकसित, यू का मतलब होता है ट्रू। अब इसका शब्द देखें अगर यूकैरियोटिक का, तो यू का मतलब हम यहाँ अलग लिखे दे रहे हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब वास्तविक। कैरियोटिक बना है कैरियन से, तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ऐसा केंद्रक जो विकसित होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कुछ भी केंद्रक में होना चाहिए वो होता है, उसको हम वास्तविक केंद्रक बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऐसा न्यूक्लियस जिस कोशिका में पाया जाता है, उस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा केंद्रक है, ये क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन नेटवर्क है पूरा फैला हुआ। ये केंद्रक द्रव्य होता है, जो कि हमने अभी बताया था आप लोगों को, केंद्र। और ये केंद्रक छिद्र होते हैं, न्यूक्लियर पोर। और ये केंद्रक कला होती है, ये दोहरी झिल्ली से बनी हुई डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ये होती है केंद्रक कला। और इस केंद्रक कला से जुड़ी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जब हम बना रहे थे, तो उसमें हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें नहीं होती, एब्सेंट होती, जो कि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। डायग्राम आप लोग विशेष ध्यान देंगे, बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत महत्व होता है। जैसे हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए और डायग्राम बनाना सीखिए। ये है कोशिका, इसमें एक रेटिका होती है। ये केंद्रक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके साथ साथ गाल्जी बॉडी भी होती है। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट में ER कहते हैं। ER अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका हिंदी में इसको कहते हैं। दो तरह की होती है, एक ऐसी जिसके सरफेस पे राइबोसोम लगे रहते हैं, और एक ऐसी जो बिल्कुल सपाट होती है जिसके सरफेस पे सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। ये कणनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कणनुमा स्ट्रक्चर राइबोसोम है, और इन राइबोसोम की वजह से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम को ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको हम RER कहते हैं। और ये स्मूथ है, इसकी सतह कैसी है, चिकनी है, इस पर कोई राइबोसोम नहीं है, इस पर कोई कणनुमा स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी सतह चिकनी है, इसलिए इसको हम कहेंगे स्मूथ, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये है गोल्जी बॉडी, ऊपर लिख दो थोड़ा सा, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, हिंदी में हम कहेंगे गोल्जी काय। इसमें आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। ये क्लोरोप्लास्ट है। पैराक्सीसोम, ये राइबोसोम है। ये यूकैरियोटिक कोशिका है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमैटिन नेटवर्क, और ये केंद्रिका होती है, राइबोसोम होते हैं, और केंद्रक द्रव्य होता है, और ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। इसमें से राइबोसोम जो फॉर्म होते हैं वो इन न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलते हैं। तो पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जैसे कि न्यूक्लियस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अंतर्द्रव्य जालिका, ऐसे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते थे, हमने अभी देखा। पैराक्सीसोम, ये सब इसमें होते हैं। ये आपकी सेल वॉल है। अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल पाई जाएगी, एनिमल सेल होगी तो नहीं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसके भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला। ये है क्लोरोप्लास्ट, या हरित लवक, ठीक है। ये रिक्तिका है, वैक्यूल रिक्तिका। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका होती है,
हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका होती है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, जो कि ये एक स्पेसिफिक फीचर है, टिपिकल कैरेक्टर है इसका। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए।